फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों और इजराइल के बीच एक हफ्ते से जंग जारी है। वहीं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल का आपस में पुराना झगड़ा चल रहा है। भारत की नीति हमेशा विश्व में शांति स्थापित करने की रही है। विश्व में कहीं भी युद्ध के बजाय भारत शांति स्थापित करने में विश्वास रखता है। भारत हमेशा दुनिया में शांति स्थापित करने का संदेश देने वाला देश है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसी का संदेश दिया है कि शांति स्थापित हो। अब फिलिस्तीन के लोग कभी इजराइल पर आक्रमण किए, ये बहुत पुराना वहाँ झगड़ा है। इजराइल के लोग फिर फिलिस्तीन पर झगड़ा किए। भारत की विश्व पॉलिसी हमेशा दुनिया में शांति स्थापित करने की रही है और आज भी वही संदेश प्रधानमंत्री जी दुनिया के दूसरे देशों को दे रहे हैं। वहीं अपने भाषण के दौरान मोटे अनाज का जिक्र करने के सवाल पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मोटे अनाज की उत्पादन की क्षमता और परंपरा भारत के पास रही है। ऐसे में अब अन्य देश भारत से मोटे अनाज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर मोदी सरकार ठोस कदम उठा रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मोटे अनाजों के जरिए किसानों को बड़ा मुनाफा मिलेगा। देखिए, मोटे अनाज में कोदो और बाजरा, मक्का, सावा, साई, टांगुल, ये सब मोटे अनाज भारत के अनाज हैं और उसके सेवन से स्वस्थ समाज रहता है। स्वस्थ समाज ही सबल समाज होता है और सबल समाज ही समृद्ध राष्ट्र बनाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण हुआ कि G20 की जो बैठक हुई, 50 राष्ट्राध्यक्ष आए थे और हमारे प्रधानमंत्री जी से मोटे अनाज की मांग किए हैं। तो मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो दुनिया के दूसरे देशों में भारत का ये मोटा अनाज निर्यात होगा तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था और शक्तिशाली होगी और उसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी शक्तिशाली होने का एक रास्ता खुलेगा। वहीं बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने विपक्षियों पर जातिवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी समग्र समाज के विकास की राजनीति पर विश्वास रखती है। अखिलेश यादव जी पीडीएम की बात कर रहे हैं कि हमारे सामने पीडीएम के सहारे मेरी सत्ता आ जाएगी सरकार में, तो आपको कैसा लगता है? आप पिछड़ा दलित और वो करते हैं। पिछड़े की परिभाषा बहुत व्यापक है, वो जान लेना चाहिए। बाकी लोग देश के बाहर तो नहीं जाएंगे। संपूर्ण समाज की बात करना ही मेरे समझ से श्रेयस्कर है, हितकारी। चलो, जिस तरह से अभी विश्व युद्ध समाज में दो ही लोग हैं भारत में, एक गरीब है और एक अमीर है और प्रधानमंत्री जी भी मेरे समझ से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, एक गरीब और एक अमीर। जात की बात करने वाले लोग, जातिवाद की बात करने वाले लोग न जात के होते हैं, न जमात के होते हैं, न समाज के होते हैं। तो जिस तरह से हर पार्टियां 2024 के पहले हम नहीं कहते हैं कि जाति नहीं है, लेकिन हर जाति का अपना अपना धर्म भी। अपने जाति के धर्म का निर्वाह अगर हर जाति करने लगे तो सामाजिक समरसता भारत की और भी शक्तिशाली है। किनकी जयंती थी आज जो है इस संस्थापक स्वर्गीय जवाहर सिंह जी और स्वर्गीय नरेंद्र बहादुर बल्लाव जी की बहुत संयोग है कि 14 अक्टूबर का दिन उन लोगों को दोनों आदमी का जन्म दिवस है। मुझे याद है कि पहले मैं जयंती मनाती थी, पूर्ण तिथि। आपको याद होगा कि बलिया में प्रचलन है पूर्ण तिथि मनाने का। जब अध्यक्ष आए चंद्रशेखर जी तो कहे कि भाई ये तुम लोगों को बलिया में कौन सी आदत है? नहीं, रुकिए, 1 मिनट आइए, 1 मिनट आइए, जाइए आइए ना, जल्दी आइए। चंद्रशेखर जी ने कहा प्रबंधक जी की, भाई ये बलिया में कौन सी प्रथा है कि आप लोग वो घटना बता रहे हैं इसी प्रांगण में कि आप लोग पूर्ण तिथि मनाते हैं, आदमी को जयंती मनाना चाहिए। संयोग से दोनों आदमी की जयंती 14 अक्टूबर पड़ता है। डेट अलग है लेकिन 14 अक्टूबर की जयंती। तब से चंद्रशेखर जी के बाद ये जयंती हम मनाने और संस्था हमारे दिन प्रतिदिन आप लोगों को सहयोग से चलता है। हर साल कार्यक्रम होता है।
24 घंटे अखंड रामायण भी होता है, हरि कीर्तन भी होता है, और सारे लोग इलाके के लोग इसमें कहीं कोई धर्म, कोई राजनीति, कोई कुछ नहीं। आपने देखा कि हमारे बिहार के जेडीयू के प्रदेश का अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, कांग्रेस के हमारे वर्तमान आपके मनोज पांडे जी हैं, संजय सिंह हैं, मैंने हर दल के लोगों को मैंने, और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ दूरभाष पर मैंने कहा आग्रह किया टेलीफोन से कि आप अपना समय दीजिए, सारे लोग मस्जिद से लेके, और भाई सुधाकर जी भी जो विधायक हैं घोसी को, वो 10 ही बजे आ गए, उनकी कमेटी की मीटिंग थी, तो 10 बजे आके घर पर आके कहे कि भाई हमको आज क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हम 12 बजे ही आते। लेकिन मतलब सारे लोगों को मिलकर ये कार्यक्रम। कमलेश जी, जैसे कि देखा जा रहा है कि पहले के लोग जो है समाज के लिए काम करते थे, तब बड़ा विद्यालय बना। आज के लोग ये सोचेंगे कि हम इसमें मार्केट बना देते हैं, क्या हमने नहीं, लेकिन लोग पहले के लोग जनरेशन के लिए सोचते थे कि आने वाली जनरेशन से इसलिए विद्यालय बनाया करते थे। ये जो सोच का फर्क आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग जो मस्जिद का हमारे भुवनेश्वर चौधरी जी के लड़के हैं, भुवनेश्वर यादव जी, चौधरी जी क्या भुवनेश्वरी राय जी के बेटे हैं अरविंद जी, वो फाउंडर थे गांधी इंटर कॉलेज के, प्रिंसिपल भी रहे, संस्थापक भी रहे कॉलेज के। उसी तरह से हम लोगों की सोच आज भी उसी तरह से है कि हम लोगों का परिवार का कोई भी परिवार में स्कूल में नौकरी हम लोगों ने नहीं किया अभी तक, टुडे आज तक। अभी भी हम लोग नौकरी दिए हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से इस मामले में हम लोग बहुत ही क्लियर इस मामले पर यह नहीं है कि कहीं से कोई किसी को दे। और हम लोग सोचते हैं कि सबका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, सबका विकास, सबका, वही हम लोग चल रहे हैं कि सबका उत्थान हो, विकास हो, और उस पहल पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप और आपकी पार्टी का क्या निर्णय है? देखिए, अभी तो ये कार्यक्रम है, व्यक्तिगत कार्यक्रम में हम लोग आए थे ताकि ऐसे महापुरुष हैं जिसका सामाजिक क्षेत्र में, जैसे आपका क्वेश्चन था कि सामाजिक क्षेत्र में जो, जैसे पहले सोच था कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जो लोग काम करते थे, वो बहुत बड़ा एक समाज में गैपिंग हुआ है। अब ना कोई अपना जमीन देना चाहता है, ना वो भावना है। तो ऐसे 2 महापुरुष का जयंती था जिसमें हम लोग आए हैं ताकि वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम किए। अब रहा जो आपका सवाल है, तो वो व्यक्तिगत पार्टी से है, तो पार्टी के लिए है कि अभी जो महागठबंधन की जो अभी बना है इंडिया, उसके अनुसार तो मोदी जी का जलवा कम हो गया है, और यहाँ तक संघ प्रमुख भी माना है कि मोदी जी का जलवा कम हो गया। अभी जो हाल में रिजल्ट आया है वो देखे हैं, इसलिए अब जो जनता है, जो गरीब जनता की बात की जाती थी, आज 9 साल में केवल मोदी जी ने अदानी अंबानी की बात की। वो गरीब जनता को तो लाते लाते मार के गढ़ा भी जाते हैं, और जनता जो है भारत की ऋण होती है, इसलिए मोदी का जलवा कम है। लेकिन आने वाले क्षेत्र में इंडिया गठबंधन से ही हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और जो जिसकी भी आगे चल के जिसका भी होगा, वो नेतृत्व इंडिया गठबंधन से के सहयोग से ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप चाहते हैं नीतीश जी का जलवा कम हो गया, किसका जलवा कायम है सर बिहार में? बिहार में देश की बात की, देश में किसका? देश की बात। नीतीश जी का जलवा कायम है पूरे देश में? नहीं, जनता परिवर्तन करना चाहती है ना, कहाँ थे, कहाँ देश को लाई, किसको बनाना चाह रही है? किसको बनाना चाह रहे हैं है बिहार में? अल्टरनेट बताइए। अल्टरनेट थोड़े रहते हैं। कौन जैसे? नीतीश जी है, नीतीश कुमार एकदम है। नीतीश कुमार पर ना परिवारवाद का, ना कोई संपत्ति का गमन का, ना घोटाला का। और नीतीश कुमार जैसा जो आज की अभी हाल में ही रेल दुर्घटना हुआ है मेन लाइन पर नॉर्थ ईस्ट का, और आज से पहले भी इतिहास में होता था। पहले के तत्कालीन जो भी थे, पहला नीतीश कुमार ही रेल मंत्री थे कि दुर्घटना पर इस्तीफा दे दिए। आज के रेल मंत्री के देखिए, जो दुर्घटना के नाम पर देखने भी नहीं है, इस्तीफा तो दूर की बात है। नैतिकता बचा कहाँ है? क्या मांग कर रहे हैं इस्तीफे का? एकदम इस्तीफे का मांग, हम क्या जनता मांग कर रहा है? उनको आके एक बार देख लेना चाहिए था कि क्या स्थिति है। मतलब जनता मांग कर रही है, आप लोग नहीं मांग कर रहे हैं? हम लोग क्या मांग करें? जनता के हाथ में पड़े, जनता मालिक है, और जनता का समय आने वाला है, जनता बदल देगी, गद्दी से कान उतार देगी ऐसे तनाशाह को। जिस तरह से विपक्ष के नेताओं पे जांच हो रही है, ईडी और आईडी की जांच कर रहे हैं, जैसे संजय सिंह बोले कि अडानी और अंबानी की जांच कर रही है। एकदम सही बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? हम एकदम सही बोल रहे हैं। और अभी जो जांच एजेंसी है, जहाँ भी जा रही है, केवल इसीलिए जा रही है कि जो भी महागठबंधन के लोग हैं, वो चाहे जिस तरह पे है, उसके ही आईडी आ रही है। और जनाब जा रही है तो क्या कर रही है? ये कह रही है कि पूछताछ कर रही है, आधा घंटा बैठे रहती है। लोगों ने कहा कि भाई आप जाइए, कहा कि नहीं हमारे साहब का फोन आएगा तब जाएंगे। कौन साहब का फोन आना चाहता है भाई? अच्छा। हाँ, कई को बिहार में नेता के यहाँ छापामारी हुआ,
जो कि एमएलसी थे, हमारे तत्कालीन एमएलसी थे राजा चौहान जी, उनके यहाँ हुआ, जो कि अच्छे व्यवसायी थे। लेकिन आज भी एक भाजपा के कोई भी नेता को बता दीजिए देश में किसी के आज तक एक ईडी गया क्या है? भाजपा के नेता को बस पैसा नहीं है। अगर नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहा है तो मुख्यमंत्री का कमान कौन संभालेगा बिहार में? बहुत लोग हैं, कौन है? बहुत लोग हैं, जेडीयू के या फिर आरजेडी के, कौन? वो हम लोग बैठ के बात कर लेंगे, जो लायक होगा उसको दे दिया जाएगा। अच्छा, मतलब देखिए, हकदारी जब साथ में है तो उसमें ये नहीं छोटा है, सोच रहा है कि बड़ा भाई कि छोटा भाई, इसी को दिया जाएगा। अच्छा सर, नीतीश जी और आपके लालू जी दोनों जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, तो इसमें बड़ा नेता या अच्छा नेता किसे मानते हैं आप? दोनों में किस देखिए, दोनों का, लालू जी थे जननायक थे, गरीबों के लिए काम किए और बहुत किए। अब उनका जो जनाधार था आज भी कायम है। अब जनता जो है समय के साथ साथ अभी नेतृत्व में आरजेडी के, कांग्रेस, जदयू और मतलब आरजेडी को बड़ा मानते हैं आप, मतलब लालू जी को बड़ा नेता मानते हैं नीतीश से? नहीं, नीतीश से बड़ा नेता की बात नहीं है। हम तो भाई नीतीश जी के नेतृत्व में वो लोग भी मान रहे हैं, हमको मानने की क्या दिक्कत है? नीतीश जी है कि पूरे देश में घूम के और एक मंच बनाने का काम किया। एक मंच बनाने का। तो लालू से बड़े नेता हैं? लालू से बड़े नेता हैं नीतीश जी? स्वाभाविक बात है कि आज के समय में बड़े नेता, आज के समय अगर वो नेता बड़ा है तो प्रधानमंत्री भी नहीं बनना चाहिए। लालू जो स्वस्थ रहने से लालू जी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार में नहीं। अच्छा चलिए, राहुल बड़े नेता है कि राहुल बड़े नेता है? लालू जी नीतीश जी प्रयास कर रहा है कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनके देश की कमान दिया जाए। कई बार बैठकों में लालू जी ने राहुल गांधी का नाम लिया है, इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, उसमें तो हमारे नेता तक कहीं उम्मीदवार के दौर में नहीं है। हाँ, सबको एक संगठन में एक कर रहे हैं, इसमें जब बैठ के बात हो जाएगी। लालू यादव जी राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं कि उन्हें ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनकी अगुवाई में हम लोग रहेंगे। ना, इसको कैसे, इस फैसले को कैसे देखें? अच्छा, आप दोनों में किसको अच्छा नेता मानते हैं? लालू जी कहीं नहीं कहे हैं, वो बैठ की बात हो जाएगी। पहले भी हुआ करता था, पहले भी चुनाव के बाद होता था कि हमारा पीएम कौन है और विधायक दल के नेता चुना जाता था। लेकिन जब से मोदी जी आए 14 में, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम भावी हैं। इससे पहले आप लोग कहीं भावी का बात नहीं सुनते थे कि भावी प्रधानमंत्री होता। एक सवाल, अंतिम सवाल है कि नीतीश कुमार जी को अगर गठबंधन जो है वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाता है तो क्या नीतीश कुमार जी अपने पद से, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देके किसको सामान देंगे? इस्तीफा देंगे ना? अगर उनका पीएम का चेहरा बनाया गया नीतीश कुमार को, तो सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का कुर्सी छोड़ेंगे बिहार में? अभी आगे देखिए क्या होता है, उस समय जब होगा तो फिर किसी न किसी को कमान दिया जाएगा। अच्छा सर, यही एक सवाल आखिरी है, हमारे मित्र जो पूछे हैं, लालू जी ने अपना स्पष्ट कर दिया निर्णय, तो आप किसको मानते नेता, लालू को या नीतीश जी को बड़ा नेता? नहीं, हम लोग तो अभी सब गठबंधन में है, बैठ के बातें होती है, सीट शेयरिंग बाकी है, सारा चीज बाकी है। अभी तो वो बहुत दूर की बात है। सर, नीतीश जी प्रदेश की भी कमान संभाल रहे हैं, देश की भी राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश की भी, बिहार की भी राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं तो प्रदेश की राजनीति को एकदम स्वाभाविक बात है, प्रदेश की राजनीति दूसरे को स्वाभाविक बात है, वो गठबंधन में बैठ के तय कर लिया जाएगा क्या होगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।